गुड इवनिंग दोस्तों। चैनल आईएएस थिंक टैंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ यहाँ पर आपके लिए लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट अध्याय, दैट इज स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग सीएम के बारे में पढ़े थे, अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत तेजी से हम पूरे लक्ष्मीकांत को खत्म करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट करता है, कैसे रिमूवल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका रिलेशन सीएम से क्या होता है ना, ये तमाम बातों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट, है ना। सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर्टिकल 164। क्या है आर्टिकल 164? आर्टिकल 164 जो है वो डील करता है अपॉइंटमेंट से, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, ओथ सैलरी वगैरह क्या होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्टेट में। और 163 डील करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्टेटस से, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हम 163 164 आर्टिकल पढ़े थे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 163 को डिटेल में देखते हैं। 163 कहता है कि यहाँ पर हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए विद सीएम एज इट्स मुखिया, सीएम एज इट्स हेड, टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। गवर्नर को एडवाइस करने के लिए हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है, एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात है प्रीएम से पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में है नहीं है, तो उसमें गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा। और ठीक है, और ये दिस थिंग कैन नॉट बी कॉल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में इस बात से रिलेटेड आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट थिंग, जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को देता है, दैट शैल नेवर बी इंक्वायर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो दो बात याद रखिएगा, कोई मैटर गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में है नहीं, उसमें गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या एडवाइस दे रही है गवर्नर को, दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 164 कहता है कि बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमेशा होगा। ठीक है, मतलब 163 स्टैब्लिश करता है काउंसिल मिनिस्टर को, ये बात करता है उनके ओथ का, सैलरी का, फंक्शंस का वगैरह 164। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय चीफ गवर्नर, सॉरी, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि कौन पशुपालन मंत्री होगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर होगा वगैरह वगैरह। ये बात मैं पिछले सीएम चैप्टर में भी समझाया था, यहाँ भी समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 164, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, झारखंड, जो 4 ट्राइबल स्टेट्स हैं हमारे इधर के ईस्टर्न जोन के, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ है, झारखंड एंड आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 4 स्टेट में एक ट्राइबल मिनिस्टर को भी अपॉइंट करना होता है ना, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में करना ही करना होता है। पहले बिहार में भी होता था, पर जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार से वो चीज उसे हटा दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से, याद रखिएगा, 94th अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 94th अमेंडमेंट एक्ट से इस चीज को हटा दिया गया, बिहार को एक्सक्लूड कर दिया गया, बिहार को एक्सक्लूड कर दिया गया 94th अमेंडमेंट एक्ट से 2006। सो इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और क्या बात है। 164 ये कहता है कि किसी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो टोटल मिनिस्टर होंगे, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो 15%, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कब ऐड हुआ था, ये आपको पहले भी पता है, डिफेक्शन वाले में भी मैंने पढ़ाया था आपको। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने बताया 15% कैपिंग कर दी, 50% कैपिंग कर दी, है ना, ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। 15% किसके, टोटल मेंबर्स ऑफ विधानसभा के जो उस 15% होंगे, उससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। आप सबको सपोर्ट गैदर करने के लिए आप, हाँ मेरे को सपोर्ट दे दीजिए, हम मिनिस्टर बना देंगे, ये चीज नहीं कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, और केंद्र में भी किया और स्टेट में भी किया। इसके अलावा हम बात कर लें कि ये है आपका इस चीज में कि 15% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो मिनिस्टर्स की जो रेंज आ गई है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो हो गई 12 से लेके 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा। ये बात याद रखना है, 12 से लेके 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा। किस अमेंडमेंट ने किया, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, और क्या खास बातें, जो खास बातें हो तो अंडरलाइन है, पर इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको पहले बताया कि मिनिस्टर बनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप दोनों हाउस में से किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है किसी के मेंबर ना हो। 6 महीने के अंदर आपको चुन करके आ जाना है किसी भी हाउस के अंदर। कब तक मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस, टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर।
Here pleasure of the governor basically refers to the support in the majority support in the विधानसभा, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे स्विम एंड सैंक टुगेदर, मैं पहले ही बताया था। अगर एक के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हुआ है तो पूरी सरकार को रिजाइन करना होता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, और सैलरी अलाउंस जैसे सीएम का स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करता था, तो उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर ही मिनिस्टर का सैलरी और अलाउंस डिसाइड करता है। आर्टिकल 166 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सारे, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं गवर्नर के नेम होते हैं, पर गवर्नर इज हियर एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। गवर्नर करता है बेसिकली ही फ्रेम्स रूल फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट, खास बात नहीं है। ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी डन इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स। देखिए, जो एडवाइस करते हैं काउंसिल, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद सीएम एज इट सेड टू द गवर्नर, उसकी दो बात आपको याद रखनी है। वो बाइंडिंग होता है गवर्नर पे, एक्सेप्ट उनका सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है उसे छोड़ करके, दैट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। सेकेंडली, कि कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट इंक्वायर इनटू दैट एडवाइस, ये दो बात याद रखनी है। तीसरी चीज यहाँ खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये चीज कहा है कि देयर हैज टू बी ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। तो इवन अगर सस्पेंडेड मोड में है विधानसभा या डिसॉल्व है, तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एग्जिस्ट अंटिल द सक्सेसर अराइव्स। नया गवर्नमेंट बने तब तक वो रह सकते हैं, और उन्हें रहना है गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए। देयर कैन नॉट बी इंटर रीजनम, ठीक है, वहां पे इंटर रीजनम नहीं हो सकता है, कोई गैप नहीं हो सकता है। एक और चीज यहाँ खास बात है इस पैराग्राफ में कि कहीं पर भी जो प्लेजर ऑफ गवर्नर है, दैट बेसिकली मींस प्लेजर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर, दैट मींस सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि गवर्नर बाय एंड लार्ज एक्ट्स on aid and advice of council of ministers except in situational discretion and constitutional discretion, and both of the two topics we have already discussed in the previous lecture. Appointment of ministers पहले बता चुके हैं। Who appoints the council of ministers? Council of ministers are appointed by governor on advice of chief minister, और चीफ मिनिस्टर के ही एडवाइस पे गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक हुआ था जब नीतीश कुमार 2013 में बिहार में बीजेपी से अलग हुए थे, तो उन्होंने गवर्नर को कह करके बिहार बीजेपी के कोटे से जितने मंत्री थे उनको डिसमिस करा दिया था। इसलिए मुझे याद आया, एग्जाम्पल से चले चाहते हैं। ये मैं आपको पहले बताया हूँ कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए मिनिस्टर होना जरूरी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ट्राइबल वेलफेयर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बिहार के लिए भी प्रोविजन था, पर 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 से उसे हटा दिया गया। खास बात इसमें नहीं है, जो मैंने आपको बोला कि 6 महीने के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो किसी हाउस का मेंबर ना हो, मिनिस्टर बन सकता है, और 6 महीने के अंदर उसको इलेक्ट होकर आना है। ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सीएम वाला ही होता है। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू सर्व द पीपल विदाउट फियर फेवर इल एंड विल, ठीक है, एंड टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। हर मिनिस्टर एक ओथ ऑफ सीक्रेसी लेता है ताकि कैबिनेट में जो डेलिब्रेशन हो हम बाहर उन्हीं चीज को बाहर लाएं जो बाहर ला सकता है, आपस में मतभेद को भी हम बाहर नहीं लाएं। समचोरी अलाउंस उन्हें मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, ये कोई नहीं पूछा जा रहा है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस एंड स्टैंड टुगेदर, भले आपसे आपसी मतभेद कैबिनेट में कितना भी हो, बाहर आप अपने पॉलिसी को डिफेंड करेंगे। सेकंड, इसका मतलब कि अगर किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो पूरी सरकार चली जाती है, ठीक। आर्टिकल 75 करता है यही चीज पार्लियामेंट के केस में, और विधान 164 है इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, एक और जो मैं आपको बताया कि आप भले मतभेद हो, पर आपको एज अ वन यूनिट पेश होना है पब्लिक के आगे और हाउस में। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मिनिस्टर का कलेक्टिव के साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अपने ऑफिस को चलाएं, ठीक है। इसके अलावा कि आपके पास जो ऑफिस है वो टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर है। प्लेजर ऑफ द गवर्नर हियर मींस प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हटाया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर अगर गवर्नर को एडवाइस करते हैं तो, ठीक है।
नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी भी ऑफिशियल एक्ट के लिए साइन नहीं किया जाता है किसी मिनिस्टर का कि हाँ भाई आप पानी लाएंगे, नल से पानी सबको देंगे साल अगले 2 साल तक, और आप साइन कर दें और नहीं कर दो आप पे केस हो जाए। ऐसा यूके के अंदर होता है, हमारे यहाँ कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी मिनिस्टर की, तभी तो सभी की मौज है। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 91st अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि 12 से नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा, लेकिन 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा से भी ज्यादा नहीं होगा। यह आयाराम गयाराम को रोकने के लिए है कि भाई हंग असेंबली आ गया, त्रिशंकु विधानसभा आ गया, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो भाई तुम भी सपोर्ट दे दो, तुम भी सपोर्ट दे दो और बदले में तुम मंत्री बन जाना, ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 चीज तरह से डिवाइडेड है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएम के साथ जो आसपास आप बैठे रहते हैं और बड़े बड़े फैसले लेते हैं, है ना, दैट दोज आर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसके बाद आते हैं एमओएस, 2 होंगे, एक होंगे स्वतंत्र प्रभार दैट इज इंडिपेंडेंट, एक होंगे डिपेंडेंट। जैसे मान लीजिए कि एमओएस, मैं हूं एमओएस फाइनेंस बिहार का, तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ अटैच रहूंगा, मेरी फाइल फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू सीएम तक जाएगी। लेकिन मैं एमओएस स्वतंत्र प्रभार हूं, है ना, एमओएस इंडिपेंडेंट फाइनेंस, तो मेरी फाइल डायरेक्ट सीएम को जाएगी विदाउट नो विथ बाईपासिंग द फाइनेंस एक्चुअल कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर। आप समझ रहे होंगे एमओएस स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट एंड एमओएस जो डिपेंडेंट होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। और सबसे नीचे हायरार्की में आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, वो कुछ नहीं एमओएस के साथ और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच किए जाते हैं उनके काम के बर्डन को कम करने के लिए, ठीक है। कुछ और बात आपको बता दूं, ये कैबिनेट और ये जो आपको क्या कहते हैं मिनिस्ट्री जो है जनरली केंद्र में कहा जाता है, संविधान उनको केंद्र के लिए यूज किया जाता है, स्टेट में जनरली डिपार्टमेंट शब्द यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए कई बार कई स्टेट में डिप्टी सीएम भी बनते हैं, है ना, जैसे बिहार में है। डिप्टी सीएम जनरली बनाने का कब 2 तरीका, या तो 2 टॉल लीडर हो किसी पार्टी में और किसी एक को अगर ना दे तो नाराज हो गए पार्टी फोड़ ले सरकार गिर जाए, ऐसे केस में दिया जाता है। या कोलिशन में आप सपोर्ट ही ऐसे खींच रहे हैं कि भाई चलिए आपको हम डिप्टी सीएम का पोस्ट दे देंगे, आप हमें समर्थन दे दें, है ना, तो जनरली कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसा होता है। या कोई 2 टॉल लीडर होते हैं किसी पार्टी में तो बराबर स्टेटस के, तो जनरली सीएम और डिप्टी सीएम का होता है। अब बिहार में देखिए जोड़ तोड़ की सरकार चले तो हमेशा नीतीश कुमार सीएम होते हैं, कोई ना कोई डिप्टी सीएम होता है। जब वो आरजेडी के साथ होते हैं तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होते हैं, जब बीजेपी के साथ हैं अभी तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है। 2 डिप्टी सीएम का भी पॉलिसी है। आप देखिए यूपी में थे योगी जी तो अपने सीएम रहे हैं, इस बार का मुझे ध्यान नहीं है, शायद ब्रजेश पाठक हैं डिप्टी सीएम, है ना, और केशव प्रसाद मौर्य भी थे आपको डिप्टी सीएम, तो ये सब चीज ध्यान होना चाहिए। कैबिनेट क्या होता है आपको पता है, वही केंद्र वाली बात। चीफ क्राइसिस मैनेजर होता है, किसी स्टेट में हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी होती है, किसी स्टेट में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, गवर्नर के लिए एडवाइजरी बॉडी होती है, ठीक है। चीफ कोऑर्डिनेटर होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है। कैबिनेट कमेटी, 2 तरह के कैबिनेट कमेटी स्टेट्स में होते हैं, एडहॉक और स्टैंडिंग। एडहॉक काम होने का डिसॉल्व कर दिया जाता है, स्टैंडिंग होते हैं जो परमानेंट होते हैं, सीएम एज पर द सिचुएशन उनको सेटअप करते हैं, ठीक है, उनके कंपोजिशन, चेयरमैन, नंबर सबको वही डिटरमाइन करते हैं। मेन प्रोमिनेंट नहीं होते जैसे केंद्र में होते हैं पीएसी, कोपू वगैरह, है ना, सॉरी वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं। कैबिनेट कमेटी केंद्र में जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, है ना, ये सब होते हैं, तो वहां होते हैं ज्यादा प्रोमिनेंट, यहाँ ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। हर और पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है, आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट का पढ़ें। मैं कभी स्टेट पीसीएस में इंटरेस्टेड रहा नहीं बहुत ज्यादा, इसलिए मुझे पता नहीं होता। आप जैसे यूपी का कर रहे हैं तो वहां के कौन कौन कैबिनेट कमेटी है इस बार के टर्म में ध्यान रखिएगा। बिहार बीपीएससी दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा। मैं बेसिकली यूपीएससी फोकस था और उसी फोकस में पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देख लीजिएगा। वही चीज मैंने बताया, मिनिस्ट्री टर्म जनरली केंद्र में यूज किया जाता है, स्टेट के अंदर जनरली जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज डिपार्टमेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट बार हम स्टेट लेजिस्लेचर लेकर आएंगे। चैनल को जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें उतना ही अच्छा होगा, ताकि गरीब से गरीब बच्चों तक जाए। मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आप बेसिक रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए यहाँ आ सकते हैं, या वो लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं पैसे देने की उनके पास ये नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, जितने ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर्स हैं एक एक पॉइंट लक्ष्मीकांत के ऐसे नहीं बताएंगे। बहुत सारी चीज वो मेनली ओवरव्यू देते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और नहीं तो मेरा लेक्चर फॉलो करिए, सारी इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ डील कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें,
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।